नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो आप लोग बहुत अच्छे हो, खुशहाल हो। आज हम लोग देखेंगे टैग वर्ड पे आधारित क्वेश्चन, जो 75 नंबर की क्वेश्चन आती है सीटैट में, सीडीपी में। उसके माध्यम से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यह वीडियो आपके लिए जीवन का सबसे उपयोगी वीडियो हो सकता हो। इसके माध्यम से आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस बना सकते हो सीडीपी की। आइए देखते हैं इस वीडियो में सारी समस्या का समाधान एक ही वीडियो में। सारी वीडियो एक तरफ, यह वीडियो एक तरफ, जिसके माध्यम से आप लोग सीटैट क्रैक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कम पढ़ाई की है तो यह ट्रिक्स को जरूर अपनाएं, जरूर फॉलो करें। यह वीडियो आपके लिए सबसे बड़ा कोहिनूर का हीरा से भी मूल्यवान साबित होगी, जिसके माध्यम से आप लोग पेपर को क्रैक कर दोगे। हाँ तो मित्रों, आइए हम लोग चलते हैं पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ। जहाँ पर चर्चा करने की बात आती है तो बालक एक दूसरे से चर्चा करते हैं, और किसी भी विषय वस्तु पर जब चर्चा करेंगे तो बालक क्या करेंगे? काफ़ी सीखेंगे, और सीखने के साथ साथ काम भी करेंगे और पॉजिटिविटी होकर करेंगे। यह एक पॉजिटिव वर्ड्स है। अवसर काम करने का, जब बच्चा को काम करने का अवसर मिलता है तो बच्चा एक दूसरे के साथ मदद करता है और काम करता है, और काम करने के साथ साथ उससे काफ़ी अनुभव प्राप्त करता है और पिछले स्किल्स को नए स्किल से जोड़ पाता है। और बच्चा को प्रोत्साहन मिलता है, तो प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ बच्चा काफ़ी खुशी से काम करता है। जैसे बच्चा क्लास में अच्छा किया, और अच्छा करने के बाद बच्चा को घर के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, तो बच्चा खुश होकर वो क्या करता है कि पिछले जो काम किया था उससे आगे बढ़ने के लिए, अपने आगे की दैनिक दिनचर्या को बढ़ाने के लिए वो काफ़ी मेहनत भी करता है। दैनिक जीवन से जोड़ना, यह एक कोहिनूर का हीरा, और कोहिनूर का हीरा के साथ साथ कहें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन ये है कि सीटेट एग्जामिनेशन में यह ऑप्शन जहाँ भी नज़र आए, दैनिक जीवन से जोड़ना, आप इसको ना आंख मूंद कर सही कर देना। सृजनात्मकता, जहाँ तर्क के आधार पर बात हो वह सृजन है। जो बच्चा सृजन करता है तो बच्चा सृजन करने के बाद अपना वह बात को बता सकता है, और बताने के बाद नई नई चीज़ों को, नई नई खोजों को वह इम्प्लीमेंट करता है। बाल केंद्रित शिक्षा, जब बाल केंद्रित शिक्षा पर बात होता है तो बच्चे के अंदर जब शिक्षा दी जाती है, बच्चों के अनुसार दी जाती है, तो बच्चा का आईक्यू भी बढ़ता है, और आईक्यू के साथ साथ बच्चा अपने रिमीडियल, एक तरह से देखा जाए तो अपनी शिक्षा को काफ़ी इम्प्लीमेंट भी करता है और काफ़ी आगे भी बढ़ता है। जिज्ञासा, जिस बच्चा के अंदर जिज्ञासा पैदा होता है वो बच्चा काफ़ी आगे बढ़ता है। और हमको हमेशा बच्चा को भगवान मानकर चलना है, और ऐसा शिक्षा देना है ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, और बच्चा को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसको दैनिक जीवन से जोड़ सके। आइए हम लोग चलते हैं नेगेटिव वर्ड्स की तरफ। अगर ऑप्शन के लास्ट में जहां पर अगर लिख देता है कि नहीं है, नहीं है ऑप्शन जहां पर आ जाता है, ऑप्शन के लास्ट में ब्रैकेट देख लीजिएगा क्वेश्चन के लास्ट में, तो यह शब्द का प्रयोग करेंगे। जहां दिखा केवल, केवल दिखा उस ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। जहां दिखा ही उस ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि बच्चा को हम सीमित नहीं कर सकते हैं। बच्चा को किसी विषय वस्तु को याद करने के लिए नहीं दे सकते। याद करने का ऑप्शन जहां आपको नजर आएगा उसको गोल घेरा करके आगे बढ़ जाएंगे। जहां आपको दंड देने का ऑप्शन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? गोल घेर कर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसी भी बच्चे को हम लोग दंड नहीं दे सकते हैं। बच्चे को नोट मेकिंग कराना है, नोट मेकिंग के साथ साथ बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करके जोड़ना है। जहां दंड ऑप्शन दिखेगा उसको नेगेटिव करके आगे बढ़ जाएंगे। और जहां ऑप्शन देगा हतोत्साहित, बच्चा को हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। जहां हतोत्साहित का ऑप्शन देगा, बच्चा को जब भी हम डराएंगे, आप देखिए बच्चा टेंशन में है, बच्चा जब डरेगा, बच्चा जब दंड उसको देंगे तो बच्चा काफ़ी टेंशन में आएगा और बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो जब भी बच्चा को टेंशन में लाएंगे तो बच्चा क्या होगा? पढ़ नहीं पाएगा। बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, और ग्रेड अंक के आधार पर बच्चे को कभी भी नहीं बांटना है, और बच्चे में अलगाववाद नहीं करना है। तो ये ऑप्शन जहां भी आपको ऑप्शन में देखे तो आप लोग क्या कीजिएगा? उसको निगेटिव कर दीजिएगा और गोल घेरा करके आगे बढ़ जाइएगा। कितना भी बड़ा ऑप्शन है, अगर कोई भी वर्ड के बीच में यह नज़र आ जाएगा, केवल, ही, याद करना, दंड देना, हतोत्साहित करना, तो आप क्या कीजिएगा? उसको निगेटिव करके आगे बढ़ जाइएगा। तो फिर हम देखते हैं आगे पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स में फिर आगे दिखा हुआ है हस्तपरक गतिविधि। अगर बच्चा हाथ से काम करता है, और हाथ से काम करके देखिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर काम कर रहा है, और काम करने के साथ बहुत कुछ सीखता है। करके सीखना, अगर किसी चीज़ को कर देता है तो शुरू से लेकर अंत तक जो काम को कर रहा था
वो करने के बाद उसको काफ़ी सीख मिली, तो करके बच्चा सीखता है। समूह में सीखना, आप देख रहे हैं कि सारे बच्चा का एक समूह बना हुआ है और समूह में बच्चा सब क्या कर रहा है, सीख रहा है। कुछ डाइवर्सिटीज़ भी स्टूडेंट हैं, मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो भी एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और समूह में कार्य कर रहे हैं। समूह में कार्य करके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाकर सीख रहे हैं। कल्पना करना, अगर बोल देंगे बच्चा को कि चलो बताओ यहाँ से लेकर सूरज का दूरी कितना है, तो बच्चा कल्पना करने लगेगा, सीखने का कोशिश करेगा। तो कल्पना करके भी सीखेगा बच्चा। त्रुटियाँ जो है, गलती जो है, अधिगम का एक हिस्सा है। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, उसको हतोत्साहित नहीं करेंगे, उसको उसके बदले में प्रोत्साहित करेंगे। क्योंकि गलती जो है बच्चा का एक तरह का हिस्सा है और गलती करता है तो बच्चा फिर भी सीखता है। और कारण का पता लगाना, कारण का पता लगाना कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी विषय वस्तु को दे देते हैं, उसका एक तर्क पूछते हैं कि बताओ किस कारण से ये हुआ, तो बच्चा ना एक कारण बताता है, एक तर्क बताता है। तो जब तर्क बताता है तो शुरू से लेकर अंत तक उस तर्क में कौन सी बात थी उस बात को रखता है। यह भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि उस तर्क से भी क्या करता है, सीखता है। तो हम लोग जहाँ ये ऑप्शन देखेंगे तहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव देकर आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग चलते हैं निगेटिव वर्ड्स की तरफ। पहला ऑप्शन दिया है कठोर सजा देना। अगर बच्चा को कठोर सजा देंगे, अगर बच्चा को पनिशमेंट देंगे तो क्या बच्चा पढ़ाई करेगा, बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। बच्चे को प्यार से पढ़ाना है और बच्चे को कभी भी कठोर सजा नहीं देना है। और बच्चा को किसी भी विषय वस्तु को नहीं रटवाना है और रोट लर्निंग नहीं कराना है बच्चे को। और कभी भी बच्चा को हमेशा कोशिश करना है तर्क के माध्यम से सिखाए। और जहां बात होता है व्याकरण का वहां निगेटिव कर देना है। लैंगिक असमानता, जहां पर देखिए यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की, साथ में ही बच्चे को बैठाना है। और लैंगिक असमानता अलग अलग जहां बैठाएंगे और जहां अलग अलग बैठाएंगे तहां पर डाइवर्सिटी नजर रहेगी। लैंगिक असमानता यह निगेटिव वर्ड है और कभी भी निगेटिव वर्ड के साथ नहीं जाना है। जहां ऑप्शन मिले निगेटिव उसको गोल कर देना है और आगे बढ़ना है। व्याख्या करना, हम किसी भी विषय वस्तु को व्याख्या नहीं करेंगे और ग्रेड अंक जहां नजर आएगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव ऑप्शन देकर एलिमिनेट कर देंगे। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि उन लोगों के पास भी ये चीज़ पहुंच पाए जो लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और आर्थिक मनोवृत्ति से पढ़ने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से उन लोग काफ़ी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आगे इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्ड फिर से। तो हस्तपरक गतिविधि, जहाँ पर बच्चे हाथ से काम करते हैं और हाथ से काम करके किसी विषय वस्तु को अपनाते हैं तो काफ़ी सीखते हैं। गलतियाँ अधिगम का हिस्सा है। अगर बच्चे गलती करते हैं तो गलती करने के साथ साथ पिछली उन्होंने जो काम किया था उस काम से उनको सीख मिलती है, इसलिए गलतियाँ क्या है, अधिगम का हिस्सा है। समावेशी शिक्षा, जहाँ बात आता है समावेशी शिक्षा का, देखिए डाइवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ बच्चे खड़े हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड के साथ खड़े हैं और बच्चे एक दूसरे के साथ काम करके सीख रहे हैं। और समावेशी शिक्षा एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। जहाँ आपको ऑप्शन में दिखे आप उसको टिक कर दीजिएगा। विभिन्न गतिविधि, विभिन्न गतिविधि के माध्यम से बच्चे को अगर बहुत सारे गतिविधि में रखेंगे तो बच्चा बहुत सारा चीज़ सीखेगा और सीखने के साथ साथ आगे बढ़ेगा। चित्र के माध्यम से समझाना, मान लीजिए एक हाथी है तो बच्चे को हाथी का जो चित्र दिखाएंगे उसका सूंड को गोल करके दिखाएंगे, ये बताएंगे सूंड है, ये दांत है, ये आँख है, यह कान है, यह पैर है। तो चित्र के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, अगर बच्चे विभिन्न संदर्भ में एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे के साथ अपना तर्क रखेंगे तो उस समय क्या होगा कि विभिन्न संदर्भ में अपनी बात रखने के साथ साथ अपनी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे और अपने लाइफ को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ नए नए चीज़ सीखेंगे। तो ये पॉजिटिव शब्द थे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निगेटिव शब्द को। निगेटिव शब्द में सबसे पहला ऑप्शन दिया है शिक्षा केंद्रित। अगर बच्चा को शिक्षा केंद्रित देखेंगे, मान लीजिए शिक्षा केंद्रित से बच्चे आगे नहीं ना सीख पाएंगे, शिक्षकों को नहीं ना सिखाना है, हमको तो यहाँ बच्चे को सिखाना है। तो जहाँ शिक्षा केंद्रित नजर है उसको एलिमिनेट कर देना है। याद रहे निगेटिव वर्ड उसको कहते हैं जो भी क्वेश्चन के लास्ट में अगर नहीं है, अगर क्वेश्चन में लिखता है, अगर ये ऑप्शन मिल जाए तो इसको घेरा करके उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट करने के साथ साथ निगेटिव को चूज करेंगे। तो निगेटिव शब्द यही है। व्यावसायिक शिक्षा जहां मिल जाए आप उसको निगेटिव कर दीजिएगा। निष्क्रिय जहां देखिएगा इसको निगेटिव कर दीजिएगा। अलग अलग करना, अगर बच्चे को अलग अलग करेंगे, मान लीजिए कि एक बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, एक बच्चे को प्यार देते हैं, और एक बच्चे का समूह जो है अलग बैठाते हैं जो तेज है, एक बच्चे का समूह अलग बैठाते हैं जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर है। सारे वर्ग को अलग अलग जब करेंगे तो निगेटिविटी पैदा करेगा। सारे बच्चे को एक साथ लेकर चलना है, समावेशी शिक्षा देना है।
नीचा दिखाना, अगर बच्चे को नीचा दिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा क्या? बच्चे को मुझे प्यार से पढ़ाना है, नीचा दिखाना ऑप्शन जहां पर आ जाए उसको एलिमिनेट कर देना है। ध्यान रहे हमेशा बच्चा को सम्मान देना है, सम्मान के दृष्टिकोण से देखना, चाहे किसी भी वर्ग के बच्चा हो उसको एक समान देखना है, एक साथ शिक्षा देना है और एक साथ बैठाना है, एक साथ हर एक गतिविधि में भाग लेने का मौका देना है। सिस्टम फेल हो सकता है, बच्चा नहीं। यह बात याद रखिएगा, बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा भगवान का रूप होता है। सिस्टम फेल हो सकता है, अगर बच्चा कोई फेल करता है तो सिस्टम के अंदर वह गतिविधि में कुछ गड़बड़ी है जिस कारण से बच्चा पास नहीं कर पाया। यह क्वेश्चन याद रखिएगा कि सिस्टम फेल होता है, बच्चा नहीं। बच्चा भगवान का रूप होता है और बच्चा हमारे लिए भगवान होता है। याद रहे, हम लोगों को हमेशा छात्र केंद्रित शिक्षा लेकर चलना है और बच्चे को हमेशा भगवान मानकर चलना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस चीज़ को देख सके और समझ सके। ऑनेस्टली अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। आइए हम लोग देखते हैं लास्ट, जब भी किसी ऑप्शन में बड़ा आंसर हो और जोड़ने का काम करे और वर्ड पॉजिटिव हो, वह पॉजिटिव होगा, उस पर टिक लगाकर आगे बढ़ जाना है। और जब भी बीच में, शब्द के बीच में जब और का प्रयोग हो, तथा का प्रयोग हो, कॉमा का प्रयोग हो, बीच में अन्य शब्द हो जो पॉजिटिव उत्तर दे, आंसर वही होगा, उत्तर वही होगा। ध्यान रहे, यह शब्द जब जोड़ने का काम करता है, ऑप्शन बड़ा होता है, वही ऑप्शन सही होता है, उसी ऑप्शन को लेते हैं जिसके माध्यम से सही उत्तर प्राप्त होता है। साथ साथ हम देखेंगे, अगर सीडीपी में अगर 75 मार्क्स लाना है, सीडीपी में 75 मार्क्स लाना है, 75 में 75 लाना है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और मेरा दो बात, आपको लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़नी होगी, साथ साथ जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ना होगा, साथ साथ कोहलवर्ग का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। बस ये तीन ही चीज पढ़ना है। सीटेट में इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। और हमेशा छात्र केंद्रित शिक्षा हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम यहाँ पर सीडीपी में 75 में 75 लाएं। और यह तीनों सिद्धांत मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर देखें, इसको पढ़ें। और आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ऑनेस्टली अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट करें, शेयर करें, ताकि सारे लोग इसको देख पाएं और इसको समझ पाएं। धन्यवाद।